अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीसा ज़िया। अमेरिका को आजकल हर जगह से इतने ज़ोरदार झटके लग रहे हैं कि मालूम होता है कि यूक्रेन रशिया वॉर से किसी और मुल्क का नुकसान हो ना हो, अमेरिका का सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो फ़िलहाल यूक्रेन रशिया वॉर में सबसे बड़े जो इत्तेहादी हैं वो यूक्रेन के बने हुए नज़र आते हैं, लेकिन शायद उन्हें इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। जी तो नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में कि किस तरह से अमेरिका को हर एक मुल्क से काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाने की तंबीह उन्हें ऑलरेडी मिल चुकी है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो हाल ही में एक स्टेटमेंट जारी हुआ है रशिया के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। उस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि हम मुज़ाकरात तो साथ साथ जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम जो यूक्रेन की फ़ौजी ताकतें हैं उनको भी तबाह कर देंगे। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मॉस्को ने यूक्रेन के साथ ये जो लड़ाई है वो ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात तो अमल में ला रहे हैं, लेकिन उनके जो फ़ौजी ढांचे हैं उनको भी ख़त्म करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट में दो पहलू हैं, एक ये है मुज़ाकरात और दूसरा पहलू है फिर भी उनकी फ़ौजी ताकतें तबाह करना। आखिर ऐसा क्यों है कि अगर मुज़ाकरात भी करने हैं तो तबाही भी साथ साथ क्यों करनी है, ये हम आपको बताएंगे इसी प्रोग्राम में। सबसे पहले बात करते हैं इस स्टेटमेंट के पहले पहलू की कि जिसमें मुज़ाकरात का जिक्र है। तो हम आपको बताते चलें कि रूसी वफ़द ने इस हफ्ते के शुरू में मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की है और उन्होंने अपनी कुछ मुतालबात भी पेश किए हैं, लेकिन अभी तक वो जो मुज़ाकरात का दूसरा मरहला है उसमें वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत है यानी कि कैफ, उसकी तरफ से क्या जवाब आता है, क्या रद्द अमल सामने आता है। आखिर वो ये मुज़ाकरात को कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर उनके जो मुतालबात हैं वो किस तरह से सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। जो दूसरा पहलू है वो है फ़ौजी ताकतें फिर भी तबाह करना। वो इसलिए कि रशिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि मगरिब जो है वो हमेशा से यूक्रेन को मुसल्लह करता आया है, वहाँ पर फ़ौजी ट्रेनिंग करता आया है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो असलहा हथियार वगैरह वो सप्लाई करता आया और उसको एक तरह से एक दिन रशिया के अगेंस्ट एक ताकत के तौर पर खड़ा करना चाहता है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हमेशा से मगरिब ने यूक्रेन में अड्डे बना रखे हैं, वहाँ पर ऐसे हथियार वगैरह सप्लाई किए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट एक दिन जंगी दस्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि हम कभी भी यूक्रेन पर हमलावर नहीं होना चाहते थे, लेकिन यूक्रेन चूँकि रशिया को एक किस्म का चैलेंज कर रहा था, उसकी सलामती को चैलेंज कर रहा था, इसलिए हमें ये जो फौजी कार्रवाई है वो करना पड़ी है। तो यही वजह है कि रशिया जो है वो यूक्रेन की जो फौजी ताकतें हैं उनको कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहता है ताकि आइंदा आने वाले सालों में कभी भी यूक्रेन रशिया पर हमला करने की कोशिश ना कर सके। इसी के साथ हम बात करते हैं कि अमेरिका को किस तरह से तगड़े जवाब मिल रहे हैं। सबसे पहला जवाब तो उसे मिला है रशिया की तरफ से कि आए दिन हम सुनते रहते हैं कि मिस्टर जो बाइडन जो है वो काफ़ी ऐसी स्टेटमेंट्स पास करते हैं रशिया के हवाले से कि रशिया अपने आप को पता नहीं क्या समझता है कि वो इस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ पर अटैक करके अपने आप को क्या साबित करना चाहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं और हम उसका साथ देंगे, इस तरह की बातें तो वो करते ही रहते हैं। लेकिन फाइनली उन्हें एक ऐसा तगड़ा जवाब मिला है कि शायद कुछ दिनों के लिए जो मिस्टर जो बाइडन है उनकी बोलती ज़रूर बंद हो जाएगी। रशिया ने हाल ही में ये ऐलान किया है कि हम जो अपने रॉकेट इंजन्स जो उन्हें सप्लाई करते थे हम अमेरिका को, वो अब हम नहीं किया करेंगे। रूस के खलाई कॉर्पोरेशन रोसकोसमोस के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में बताया है कि वो 1990 की दहाई से लेकर अब तक मगरिब और इंक्लूडिंग अमेरिका काफ़ी मगरबी ममालिक में वो अपने रॉकेट इंजन सप्लाई करते हैं और पूरी दुनिया मानती है कि रशिया सबसे बेस्ट रॉकेट इंजन बनाता है और वो इंजन ना सिर्फ रॉकेट्स में बल्कि जो दूसरे जेट तैयारे हैं उनमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं और सारी दुनिया यही मानती है कि रशिया सबसे बेस्ट रॉकेट इंजन तैयार करता है। लेकिन उन्होंने स्पेशली अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा है कि अब अमेरिका झाड़ू पर खलाई सफ़र करने की जो प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर दे, क्योंकि अब से हम उन्हें ये फराहमी बंद कर रहे हैं। खला में रशिया का ताउन पूरे मगरिब के लिए काफ़ी जो है वो अच्छा साबित होता है, लेकिन अगर रशिया ये ताउन ख़त्म कर दे तो उन्हें वो इतना ही महंगा भी पड़ सकता। अगर वो अमेरिका के साथ साथ जो बाकी मगरिब ममालिक हैं जो कि आए रोज़ उन पर पाबंदियाँ भी लगा रहे हैं, उन पर भी ये रॉकेट इंजन्स की सप्लाई बंद कर देंगे तो पूरे मगरिब को एक बहुत ज़ोरदार झटका लग सकता है और उन्हें काफ़ी ये महंगा भी पड़ सकता है।
पहले अमेरिका ने जवाब सुना पाकिस्तान से एब्सोल्युटली नो का, उसके बाद रशिया ने भी उन्हें रॉकेट इंजन्स की सप्लाई बंद करने का फैसला कर लिया। और उसके बाद जो तीसरा बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है अमेरिका को, वो ये है कि जो सऊदी अरब के वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने भी ये इंदिया जाहिर कर दिया है कि हम जो अमेरिका में सरमायाकारी कर रहे हैं वो आहिस्ता आने वाले दिनों में हम कम कर देंगे। एक अमेरिकन मैगजीन दी अटलांटिक में उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि हम जो है अमेरिका में जो सरमायाकारी है वो कम करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमें अपने मुफाद के लिहाज से ही सरमायाकारी करनी है। और जो मिस्टर प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो मुझे समझ नहीं पा रहे, तो ये मेरा मसला नहीं है, मैं उन्हें नहीं समझा सकता। उन्हें अमेरिका के लिए, अपने मुल्क के लिए खुद सोचना होगा कि क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर। लेकिन अगर वो दोनों मुल्कों के बीच के जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें इंटरफेयर करेंगे तो हम उनके साथ हरगिज़ नहीं चल सकते। और आहिस्ता आहिस्ता ये सरमायाकारी अभी तो हमने कम की है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि हम ये सरमायाकारी बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मिस्टर जो बाइडन जो है वो उनकी जो पॉलिसी है वो हम सब के सामने ही है कि वो हमेशा से लोगों को इग्नोर करते हैं और फिर उन पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वो किसी भी तरह उन्हें इंगेज करने की कोशिश नहीं करते, किसी भी मुल्क के साथ वो इंगेज नहीं होते, और वो मुज़ाकरात पे तो वो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। वो अपने ही एक एटीट्यूड में रहते हैं और वो चाहते हैं कि जो अगला मुल्क है वो मेरे ताबे हो जाए और हमारी पॉलिसीज़ के मुताबिक चले, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोहम्मद बिन सलमान ने भी यही बात जाहिर की है कि मिस्टर जो बाइडन जो हैं उनका हमारे ये मिडल ईस्ट को लेकर नज़रिया काफ़ी मुख्तलिफ है, और मैं चाहता हूँ कि वो ये नज़रिया चेंज कर दें, क्योंकि सऊदी अरब में तो हमेशा से बादशाहत ही होती आई और अब भी बादशाहत ही रहेगी, चाहे कोई कुछ भी सोच ले। तो अगर मिस्टर जो बाइडन को हमारे साथ चलना है तो उन्हें अपना रवैया तब्दील करना होगा, वरना मैं उन्हें मज़ीद नहीं समझा सकता। उन्होंने मज़ीद एक बात भी कही है कि ये जो मेरा विजन है 2030 का, वो विजन दुनिया की कोई भी ताकत उसे कम नहीं कर सकती, उसे ख़त्म करने की कोशिश नहीं कर सकती। हाँ, अगर कुछ थोड़ा बहुत असरअंदाज होगा भी तो सिर्फ 5% तक कोई उसकी जो रफ्तार है उसमें कमी कर सकता है, लेकिन अगर कोई ये सोचे कि वो सऊदी अरब को हरा सकता है तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हम दूसरों की बनाई हुई पॉलिसीज़ पर या दूसरों के इक़दामात पर हम चलें। हम हमेशा से अपनी ही पॉलिसीज़ अपनाते हैं और उन पॉलिसीज़ पे दूसरे ममालिक चल सकते हैं, लेकिन किसी और के मुल्क की पॉलिसी पे हम हरगिज़ नहीं चलते। हम कोई दुबई या अमेरिका नहीं है जो इस तरह करें, और हमारी जो तरक्की का राज है वो हमारी अपनी सकाफती बुनियादें हैं। इसलिए उन्होंने साफ साफ ये बात जाहिर कर दी है कि अगर मिस्टर जो बाइडन को हमारे साथ चलना है और हमारे साथ सरमायाकारी रखनी है तो उन्हें मुझे समझना होगा, ना कि वो ये चाहें कि मैं उन्हें समझूं। तो अभी तो ये मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान ने सरमायाकारी कम की है, लेकिन अगर जो बाइडन का यही रवैया रहा तो ये भी हो सकता है कि सरमायाकारी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और अगर हम खुद भी ये बात अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका के लिए ये बात कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती है, क्योंकि अगर मिडल ईस्ट अपना पैसा यूरोप से उठा लेगा तो यूरोप को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रशिया को, फ़िलहाल मगरब ममालिक ने रशिया को कॉर्नर किया हुआ है, तो रशिया का तो कुछ भी नहीं जा रहा। अगर वो अपनी गैस सप्लाई पाकिस्तान के थ्रू चाइना में भी भेज देते हैं, जो बाकी यूरोप कंट्रीज़ में वो नहीं भी भेजते, तो उन्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं है, क्योंकि चाइना की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ पे जो ज़रूरियात है वो भी ज़्यादा है, तो चाइना तो खुशी खुशी लेगा उनसे और उन्हें उतनी कीमत भी अदा करेगा। लेकिन जो अमेरिका है फिर उसे पूरे मगरब में जो गैस सप्लाई है वो करनी पड़ेगी और वो काफ़ी महंगी भी हो जाएगी। तो पूरे जो मगरबी ममालिक हैं उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा भी साबित हो रहा है कि जिस तरह से यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है उसमें सबसे बड़े इत्तेहादी भी अमेरिका ही नज़र आ रहे हैं और अमेरिका ही पूरे यूरोप को ले डूबेंगे। आखिर में अगर हम बात करें, रशिया उसने एक अदाद-ओ-शुमार भी अपना जारी किया है कि जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने किस कदर जो है यूक्रेन को तबाह कर चुके हुए हैं और कितने उनके मिसाइल ख़त्म कर दिए हैं, टैंक्स तबाह कर दिए हैं उनके, और एयरक्राफ्ट जो हैं वो तबाह कर दिए हुए हैं। पूरी एक लिस्ट उन्होंने जारी की है कि जिसमें उन्होंने ये सब कुछ बताया है। लेकिन जो यूक्रेन है उसने इस बात को डिनाई किया और उन्होंने कहा है कि नहीं, हमने रशिया का ज़्यादा नुकसान किया है, रशिया ने अभी तक हमारा इतना नुकसान नहीं किया। लेकिन अगर हम मैप्स के अकॉर्डिंग चलें तो अगर हम मैप में भी देखें तो यूक्रेन के 20% तक तो रशिया ऑलरेडी काबिज़ आ चुका है और 5 सिमतों से हमला आवर भी हो रहा है। और उसके बावजूद बहुत से ऐसे उनके फ़ौजी काफ़िले हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मालूम होता है कि रशिया
اس وار میں ابھی تک ٹاپ پر ہی ہے، رشیا ہی یوکرین پر حاوی ہو رہا ہے، اور یہ جو باتیں ہیں یوکرین اور امریکہ کی وہ بے بنیاد ہیں، وہ کر کچھ بھی نہیں پا رہے لیکن صرف باتیں ہی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا نقصان یوکرین کو بھی نظر آ رہا ہے، اور اس کا نقصان امریکہ کو بھی آہستہ آہستہ مزید نظر آئے گا، کیونکہ ایک بار وہ مسٹر عمران خان صاحب ہمارے پرائم منسٹر سے ایک بار ایبسلیوٹلی ناٹ سن چکے ہیں، اس کے بعد وہ رشیا سے بھی نو سن چکے ہیں اگر ہم انجنز کی بات کریں تو، اور اب سرمایہ کاری کو لے کر وہ سعودی عرب سے بھی نہ سن چکے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ یہ جو وار ہے یہ یوکرین کا شاید کم نقصان کرے گی، لیکن امریکہ کا اور مغربی ممالک کا زیادہ نقصان کرے گی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔